जातिवाद आज की स्थिति में सबसे ज्यादा चरम सीमा पे है। कब्जा जो है अथॉरिटी का है, कब्जा जो है मनुवादी सोच का है। तो इस मनुवादी सोच की समस्या ये है कि वो चाहे कितना भी कहते रहे कि हम जो है समरसता की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है आप चाहे किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, आज भी इतने सालों के बाद जो हमारा हक है वो 100% किसी डिपार्टमेंट में थ्रू आउट इंडिया कहीं भी लागू नहीं है। हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, उसके बाद भी इंटरव्यूज में फेल कर दिया जाता है। कहते हैं भाई ये तो कोटे से आ गए, इनके अंदर टैलेंट ही नहीं है, रिजर्व कैटेगरी का है, मैला कुचैला होगा, गंदा होगा। तो एक वो जो छवि बनी हुई है वो छवि आज भी बरकरार है। हम जो लोग हैं लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे कब्जा जो है मनुवादी सोच का है। ये मैं आगाह कर रहा हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कि ये जो NFS कर रहे हैं ये आपकी गाड़ी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का ये स्टॉल है। यहाँ पर तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर्स मौजूद हैं और किस तरीके से परेशानियाँ आती हैं एकेडमी के तौर पर, एकेडमी में किस तरीके से टीचरों की भागीदारी होनी चाहिए, किस तरीके से रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस तरीके से नहीं हो पाता है। मेरे साथ हैं खास मेहमान प्रोफेसर अनिल कुमार, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से एकेडमी में जो रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। और सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को ताकि लोग जान पाएँ। जी नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं अनिल कुमार, प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से हूँ और इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जिसे हम डूटा कहते हैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। तो आपके इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो बहुजन समाज है इतनी बड़ी संख्या में आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक ये शक्ति प्रदर्शन है जो बहुजन समाज का, और बहुजन समाज का इतना प्रतिनिधित्व हमारे समाज में है, लेकिन इसके बावजूद भी सदियों से जो चली आ रही प्रथा है, जो गुलामी है, जो हमें वंचित रखा जा रहा है, वो आज भी मौजूद है। हम पढ़ लिख के शिक्षित होकर के इतने बड़े ओहदे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम जितना ज़्यादा सोचते हैं कि ये हमारा जो है आधुनिक समाज है, आधुनिकता पे हम बात करते हैं, लेकिन हम आधुनिकता की जगह अपने वंचित शोषित वर्ग को और नीचे दबाते जा रहे हैं। और इसके पीछे मानसिकता जो है, जो मानसिकता रही है सदियों से, जो गुलामी की मानसिकता, आज भी वो मानसिकता व्याप्त है समाज में। और मैं समाज से के सरकार से लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार में जो प्रतिनिधित्व है हमारे, वो कतई नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो सही तरीके से, सुचारू तरीके से लागू हो। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, सोशल मुद्दे हैं जिस पे कि हमारा हमेशा फोकस रहता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो उस चीज़ पे हमेशा अपने को बैकफुट पे रखती है। जब हम उनसे डिमांड करते हैं कि सही तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी लगनी चाहिए, रोस्टर की इतनी गड़बड़ियाँ होती हैं, इवन नेशनल SC/ST कमीशंस तक वो जाती हैं, उनको फटकार लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समस्या जो कि त्यों रहती है, क्योंकि कब्जा जो है अथॉरिटी का है, कब्जा जो है मनुवादी सोच का है। तो इस मनुवादी सोच की समस्या ये है कि वो चाहे कितना भी कहते रहे कि हम जो है समरसता की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है आप चाहे किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, आज भी इतने सालों के बाद हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन रिजर्वेशन जो है, जो हमारा हक है, वो 100% किसी डिपार्टमेंट में थ्रू आउट इंडिया कहीं भी लागू नहीं है। ये एक शर्म की बात है। और इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो लोग हैं लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सर सेक्रेटरी हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी से भी आते हैं, डूटा में अभी आपकी भागीदारी भी है, विरोध तो आपका भी हुआ होगा, चाहे जाति के आधार से माने कि चाहे आपकी पावर की आधार से माने। मैं इस पे क्योंकि बहुत कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो है हकीकत है कि आप चाहे किसी भी पद पे पहुँचे, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आपका विरोध प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता रहेगा।
आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अकेडमी में अभी भी जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है? जातिवाद मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है। ये जो है हमारा डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ये जो विरोध जो हम कर रहे हैं अपनी सरकारों के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है और हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। तो कैसे टीचर्स का जो एसोसिएशन है तो कैसे हेल्प करता है लोगों को, थोड़ा मोटा मोटी बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली क्या है, हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर जगह एसोसिएशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन डूटा जो है वो एक प्राइम बॉडी है। जो डिसीजन यहाँ पे होते हैं वो डिसीजन थ्रू आउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह इम्पैक्ट करते हैं। सारा देश, सारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हमारे पे नजरें गाड़ के बैठी होती कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी पॉलिसी मैटर है उस पर हम किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। उन एक्शन से हमारे बाकी साथियों पे इन्फ्लुएंस होता है। एक सवाल छात्रों का बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं उसके बाद भी इंटरव्यूज़ में फेल कर दिया जाता है। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि जो बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा कर आ रहा है वो अच्छा बोलता नहीं होगा क्या इंटरव्यू में? देखिए, इसमें बात सीधी सी यही है कि मैं पहले भी कहा है कि कुछ लोग मनुवादी सोच के जो बैठे हुए हैं वो उनको ये लगता है कि टैग लगा हुआ है कि ये रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है तो इसे कुछ नहीं आता होगा। जैसा एक ज़माना ये था कि रिजर्व कैटेगरी का है, मैला कुचैला होगा, गंदा होगा, तो एक वो जो छवि बनी हुई है वो छवि आज भी बरकरार है, चाहे वो स्टूडेंट के एडमिशन में हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस में हो। कहते हैं भाई ये तो कोटे से आ गए, इनके अंदर टैलेंट ही नहीं है। मैं आप नॉट फाउंड सूटेबल लिख देते हैं, बोलते मेरिट नहीं होता है बहुजनों में। और ये आज भी हो रहा है। अभी रिसेंटली कुछ महीनों में हमने देखा है कि कुछ जगह, कुछ कॉलेजेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ये मैं आगाह कर रहा हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कि ये जो NFS कर रहे हैं ये आपकी गाड़ी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। हम इन मुद्दों को उजागर करेंगे और जो हमारे कल्प्रिट है वो सामने आएंगे। और STTF उसके लिए फाइट कर रहा है। टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले तो स्टूडेंट से ये कहेंगे कि अपनी शिक्षा में कोई कमी ना छोड़ें। पहले अपने को शिक्षित बनाएं, इतना टैलेंटेड बनाएं, उसके बाद आप जो है हक से अपने जो जितने भी हक हैं उनको मांगें और जहाँ भी गड़बड़ी होती है आप उसको उठाएं, क्योंकि जो अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। जी, एक सवाल है बेसिक कि लगातार आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन में बहुजनों की भागीदारी बहुत कम है। इसके कारण लोग जो हैं डिप्रेस हो जाते हैं, संस्थानिक हत्याएं हो जाती हैं, उनका मानसिक शोषण होता है, चाहे उन पर प्रेशर इस तरीके का डाला जाता है। तो किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है। मुद्दा ये है कि मोटिवेशन जो है, जब आपके आसपास जो अपने समाज में लोग खड़े होते हैं, आप 2 लोगों से मिलते, 4 लोगों से मिलते, जैसे जैसे आपको लगता है कि आपकी संख्या है तो आपको बल मिलता है। तो जब आपको बल मिलेगा, आपके विचार विमर्श होंगे, आपके चिंतक होंगे, तो आप जो है अपनी समस्या को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो होता है क्या है कि हम जो है अल्पमत में रह कर के काम करते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। हमारा जो SDTF ग्रुप का है यही पर्पज़ है कि चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनको हम मोटिवेट करते रहें, अवेयर करते रहें और साथ साथ ये कहते रहें कि भाई शिक्षा पहली चीज़ है जो आप लोगों को सही तरीके से हैंडल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम। तो आज हमने तमाम लोगों से बात की और शिक्षा को आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम संघर्ष करके बहुजन समाज को नहीं बल्कि महिलाओं को विशेष अधिकार दिए शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप लोग अपनी शिक्षा को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके लिए एफर्ट लगाइए और नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम अपने समाज के तमाम रोहित वेमुला को खो देंगे, पायल तन्वी जैसे लोगों को खो देंगे। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट है। अपने समाज के टीचर्स से बात कीजिए, समाज के लोगों से बात कीजिए, संगठन से बात कीजिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।